नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कल 3.0 एजुकेशन पोर्टल के संबंध में वीसी हुई है, उसके बाद में जो नवीन निर्देश जारी हुए हैं और जो अंतिम दिनांक बताई गई है। साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों के बहुत से प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और कई प्रकार की इसमें त्रुटियां भी आ रही है, परंतु कल वीसी में दिए गए निर्देशानुसार किस प्रकार से हमें इस कार्य को करना है। तो साथियों, सबसे पहले तो शिक्षक साथियों के साथ में आ रही है लॉगिन की समस्या, क्योंकि लॉगिन होते वक्त सही निर्देश ना होने के कारण शिक्षक साथियों द्वारा कुछ तो भी लॉगिन किया जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं यहाँ पर लॉगिन की प्रक्रिया। तो साथियों, जब भी आप किसी भी पोर्टल जैसे कि एजुकेशन पोर्टल या जो भी पोर्टल से एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन करते हैं, लिंक करते हैं, तो कुछ लॉगिन होने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। ये प्रथम शर्तिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 को उपयोग करते समय आता है। अब इसमें हमें नवीन पासवर्ड कैसे बनाना है और पासवर्ड है सो लॉगिन कैसे करना है। जब इस प्रकार की स्क्रीन आ जाए आपके पास, तो सबसे पहले डालें अपना यूनिक आईडी और नीचे डालना है आपको पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर। यहाँ पर शिक्षक साथी एम शिक्षा मित्र या पुराने एजुकेशन पोर्टल के पासवर्ड डालते हैं तो उनके मोबाइल नंबर बीओ के लिए बताते हैं कि आपके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, कृपया बीओ में संपर्क करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पहली बार में यहाँ पर अपना यूनिक आईडी और जो आपका पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज है वो दर्ज करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इन पर क्लिक करेंगे, तो अगला ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा नीचे आपको पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है साथियों, आपको जो भी पासवर्ड बनाए वो कम से कम 8 डिजिट से अधिक का हो और पहला जो अक्षर है वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से नीचे निर्देश भी दिए थे कि उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी हो, एक सिंबल्स और कुछ अंक हो। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड बनाने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपके पास ओटीपी चला जाएगा। अब इसमें आपको ओटीपी दर्ज कर देना है। तो साथियों, जैसे ही आपने अपना ओटीपी दर्ज किया और सेव ओटीपी पर क्लिक किया तो आपका पासवर्ड जो है पासवर्ड बन जाएगा और साथ में इस प्रकार का मैसेज आपके पास आ जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है कि उन्हीं पासवर्ड से यहाँ पर जो है हमें दोबारा लॉगिन करना है। तो अब लॉगिन करने के लिए हमारे पास पासवर्ड आ गए हैं। अब हम कर देते हैं यहाँ पर नवीन पासवर्ड दर्ज। तो साथियों, जब हमने यहाँ पर जो हमने नवीन पासवर्ड बना लिए उससे हम कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन हो गया। साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों को परेशानी इसी कारण आती है कि समझ के कारण जो है वो दिक्कत आ जाती है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, स्वतः जो है एजुकेशन पोर्टल पर बहुत अच्छे से काम होगा। अब जब आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पर जो सिंबल्स दे रखा है बुक्स का, उस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन आएंगे। आपको पता है कल दिए गए वीसी के निर्देशानुसार आज अंतिम दिनांक है और उसमें सबसे पहले हमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन का काम करना है और उसके बाद ट्रांसफ़र आदि की जानकारी दर्ज करना है। सबसे पहले हम प्रोफाइल वेरिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर टिक करने के बाद में आपके पास वर्तमान में जो जानकारी आपकी दर्ज है वो ओपन हो जाएगी और उसमें कुछ जगहों पर जो है चेकबॉक्स बने हुए हैं और कुछ जगहों पर जानकारी फ्रीज आ रही है। तो जो चेकबॉक्स बने हैं उनमें आप जानकारी दर्ज कर सकते हैं और जो जानकारी फ्रीज आ रही है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न हैं कि सर हमारे नेम में सरनेम नहीं है या नेम की स्पेलिंग गलत है, हमारे फादर्स नेम में कुछ और जुड़ा हुआ है। तो साथियों, कल दिए वीसी में निर्देशानुसार में ये बताया गया है कि आप इसमें अभी त्रुटि सुधार नहीं कर सकते हैं। इसको ईकेवाईसी के अनुसार त्रुटि सुधार होगा, यानी वर्तमान में आपको जिन जानकारियों में सुधार के ऑप्शन आ रहे हैं उनमें सुधार करके इसको सेव पर क्लिक करना है। तो साथियों, हम देख लेते हैं कि यहाँ पर संबंधित की जानकारी में कोई सुधार है या नहीं, फिर हम करेंगे सेव पर क्लिक और कहाँ क्या लिखना है उसको देखेंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमारी जानकारी जो है चेक की है और इसमें जो जानकारी त्रुटिपूर्ण है उनमें सुधार करके, जैसे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसमें सुधार करेंगे और उससे संबंधित सामने जो चूज फाइल है
उसमें हमें फाइल ऐड करना होगा। अगर हमें किसी प्रकार की जानकारी में सुधार नहीं करना है, जो जानकारी फ्रीज आ रही है उसमें सुधार करना है, तो वो होगा नहीं, निर्देशानुसार वो eKYC के अनुसार होगा। जिन चेकबॉक्सों वाली जानकारी में हमें सुधार करना है उसमें सुधार करके और सामने उससे संबंधित फाइल अटैच करके, और यहाँ पर जो नीचे लिख रखा है कि अन्य जानकारी दर्ज कर या अपडेट करवाने हेतु चेकबॉक्स का चयन कर विवरण लिखे, यहाँ पर 500 शब्दों में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, 1 मिनट का काम है, कुछ भी इसमें खास नहीं करना है, जानकारी का मिलान करना है और जो जानकारी त्रुटिपूर्ण है उसके चेकबॉक्स के आगे टिक करना है, सही जानकारी दर्ज करना है। जो जानकारी जो फ्रीज आ रही है, जिनके सामने चेकबॉक्स नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए निर्देश मैंने बता दिए हैं कि eKYC के अनुसार होगी। और आगे एडिट जो है वही पुरानी प्रक्रिया के अनुसार होगा। आप एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी एडिट करेंगे, रिक्वेस्ट BO में जाएगी और BO के अनुसार उसका सुधार होगा। तो यहाँ तक आप जानकारी समझ गए होंगे। अब हम कर देते हैं इसमें सेव पर क्लिक। तो साथियों, जैसे ही हमने सेंड OTP पर क्लिक किया तो हमारे पास OTP आ गया और हम यहाँ पर कर देते हैं वेरीफाई OTP जनरेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, चेंज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, काइंडली प्रोसेस विथ यूर ट्रांसफर हिस्ट्री एंट्री। तो यहाँ पर आपकी जानकारी जो है वो प्रोफाइल वाली जानकारी सेव हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस जानकारी के बाद में आपको जो ट्रांसफर वाली जानकारी अपडेट करना थी, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जानकारी दर्ज हुई या नहीं। तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसी आइकॉन पर जाएंगे, प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर जाएंगे और प्रोफाइल वेरिफिकेशन यहाँ पर दोबारा चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस प्रकार का मैसेज आ रहा है और लिखा आ रहा है कि यूर प्रोफाइल हैज बीन लॉक्ड, अपडेटेड डिटेल्स आर शो इन व्यू मोर बटन। अगर आपको देखना है तो इसमें जो व्यू का बटन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या क्या करेक्शन किए हैं और क्या उनका रेफरेंस नंबर है, सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कि आपकी प्रोफाइल जो जनरल प्रोफाइल वो हो चुकी है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर की जानकारी। तो साथियों, ट्रांसफर की जानकारी दर्ज करने के लिए जो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल, इस पर हम टिक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है ट्रांसफर हिस्ट्री दिशा निर्देश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे कि कौन सी जानकारी हमें कैसे दर्ज करना है, कहीं कोई त्रुटि ना हो, इसलिए यहाँ पर पहले से मैसेज ओपन हो रहा है। इसको आसानी से पढ़ लेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पर एम्प्लॉय बेसिक एंड करंट पोस्टिंग डिटेल्स ओपन हो रही है। तो कुछ जानकारियाँ पूर्व से भरी हुई आ रही है, पहला जो पैच है वो भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल, आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल है वो भरी हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम बार में आपकी संस्था थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर ये 2 बिंदु में दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम जो पहली हमारी स्कूल थी उसका लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर क्रमांक लिखा है, लेकिन स्कूल का नाम नहीं लिखा है। तो हमें यहाँ पर स्कूल का नाम और डाइस कोड दर्ज करना है। तो साथियों, हमने यहाँ पर जो हमारी प्रथम ज्वाइनिंग की स्कूल थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग का जो लेटर लिखा हुआ आ रहा है वो हमने यहाँ पर स्कूल को दर्ज कर दिया है। अब हम नीचे देखेंगे कौन सी जानकारी है। तो इसमें साथियों नीचे जो जानकारी आ रही है वो है, यह है ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन, रिकॉर्ड। ट्रांसफर आप समझ गए, स्थानांतरण, प्रमोशन, उच्च पद प्रभार, और डेपुटेशन यानी कि आपकी जो प्रतिनियुक्ति हुई है, अगर इस प्रकार आपका कहीं भी प्रतिनियुक्ति, प्रमोशन या ट्रांसफर हुआ तो उसकी जानकारी हमें इसमें फिल करना है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चयन करेंगे कि हमारा ट्रांसफर हुआ है, उच्च पद प्रभार हुआ है या हमारी प्रतिनियुक्ति हुई है। तो जो भी हुआ है वो यहाँ चयन करेंगे। जैसे ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हम चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर का जो लेटर है वो दर्ज करेंगे। मान लीजिए ट्रांसफर का लेटर आपका 25/7/2019 का है, तो वो डेट यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर डेट टाइप भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेट टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से साथियों अगला जो है 2, यानी ये तो जो है वो लेटर डेट है और उसके बाद नीचे की जो डेट है वो है रिलीविंग डेट, यानी आपका लेटर किस दिनांक में आया है और आपको उस जिले से रिलीविंग कब किया गया है। तो यहाँ पर हम रिलीविंग डेट डाल देंगे। उसके बाद में अगला जो है वो है पोस्टिंग, यानी ऑफिस, इंस्टीट्यूट, स्कूल।
आपको किसके लिए रिलीव किया गया, आपका ट्रांसफर किसके लिए हुआ, तो हमेशा शिक्षक जो है स्कूल के लिए। इसकी के साथ में नीचे जो आ रहा है ऑफिस इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, यहाँ पर उस स्कूल का जहाँ पर आपका ट्रांसफर हुआ है वहाँ का नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डाइग्नेशन, तो डाइग्नेशन में किस पद पर आपका ट्रांसफर हुआ है, अगर उच्च पद प्रभार होता तो अलग अलग पद आ जाता है, यहाँ पर प्रमोशन होता। इस प्रकार जो भी आपकी जानकारी यहाँ पर पद से संबंधित आए वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। SS3 संविदा जो S3 S2 S1 है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे अपने पद को। उसी के साथ में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 200 KB, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। पूर्व से ही आप अपनी जो फाइल है, अपना जो लेटर है ट्रांसफ़र लेटर, उसको PDF में बना करके और 200 KB से कम का कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक फाइल अटैच कर देते हैं, यहाँ से आप फाइल उठा लेंगे और जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसको हम यहाँ पर फाइल आपकी अटैच हो गई और अब हम ऐड पर कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में आपकी फाइल जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो साथियों आपको यहाँ बता दूं नीचे आपकी फाइल अटैच हो जाएगी। यहाँ फाइल इसलिए अटैच नहीं हो रही है क्योंकि ये केवल एग्जाम्पल है, इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आपका अगर ट्रांसफ़र यहाँ पर होता तो आपकी जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाती। तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा नीचे जो नो डाटा लिखा आ रहा है यहाँ पर पूरा डाटा लिखा आएगा। सामने एक आई का आइकॉन बना आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा लेटर यहाँ पर दर्ज किया है। उसके बाद अगर आपका और ट्रांसफ़र हुआ है तो आप पुनः जो है यहाँ से ट्रांसफ़र वाली जानकारी में अपने दूसरे ट्रांसफ़र की जानकारी इसी प्रकार डालेंगे, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो दूसरी फाइल आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपका और प्रमोशन ट्रांसफ़र अगर कुछ हुआ है तो आप और एक नया आदेश और जानकारी दर्ज करेंगे। यानी जितनी बार आपका ट्रांसफ़र या उच्च पद प्रभार जो भी हुआ है प्रतिनियुक्ति, वो यहाँ पर फाइलें ऐड होती जाएगी और लास्ट में एक सेव का ऑप्शन ओपन होगा। साथियों सेव का ऑप्शन ओपन होने के बाद में आप जब सेव पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके पास आएगा और OTP आने के बाद जब आप OTP दर्ज कर देंगे उसमें और वेरीफाई कर देंगे तो सारी जानकारी आपकी वेरीफाई हो जाएगी और आपका पार्ट A और पार्ट B दोनों एजुकेशन पोर्टल का कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के बाद में जो जानकारी आपकी त्रुटिपूर्ण थी या है उसके लिए आगे प्रोसेस VC के अनुसार इसका EKYC होगा और EKYC होने के बाद आपकी सामान्य जानकारियाँ सुधर जाएगी और जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है वो पुराने सिस्टम के अनुसार आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट डालेंगे। आपका एजुकेशन पोर्टल पुनः ओपन होगा और उन जानकारियों में आप अपनी ओर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट डालने के बाद जो रेफरेंस नंबर आएगा वो रेफरेंस नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स है वो BO में जमा करेंगे और आपकी जो भी त्रुटिपूर्ण जानकारी है वो सुधार हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।